In a triangle ABC, minimum value of tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c. The question 6B. Question 6. okay. Minimum value of tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2. Okay. So I'm considering this one as A, this one as B, this one as C. मतलब tan A by 2 as A, tan B by 2 as B, tan C by 2 as C. And तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. Do you know a square plus b square plus c square always greater than equal to ab plus bc plus ca? No, sir. Don't know. Okay. There are many methods. जैसे कि a minus b whole square always greater than equal to 0. Yes, sir. So can I write a square plus b square greater than equal to 2ab? है ना? इसमें आपको क्या मिलेगा a square plus b square minus 2ab greater than Yes, equal sir. to 0. So a square plus b square greater than equal to 2ab. Yes. Like that, b square plus c square greater than equal to 2bc. Yes, sir. Similarly, c square plus a square also greater than equal to 2ac. If you added this 3, then you will get 2 times of a square plus 2 times of b square plus 2 times of c square. 2 कट जाएगा. Yes. Greater than equal to 2 times of ab plus bc plus c. Implies what? A square plus b square plus c square always greater than equal to ab plus bc plus c. ठीक है? So can I write this is always greater than equal to what? Tan a by 2. 1. Yes, summation of tan a by 2 tan b by 2. ab plus bc plus c. You can write summation of ab. इसका वैल्यू Yes. कितना? 1. तो ये वैल्यू ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 1. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1. और एक शॉर्टकट भी है. अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप सब उसमें ही लगे रहोगे. बाद में बताऊंगा. समझा ये? हाँ सर. हाँ, ये याद रखो, ये रिजल्ट याद रखो. ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी आपको हम किए बताया था पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. ये आपको सम ऑफ थ्री स्क्वायर्स दिया था ना, ग्रेटर देन इक्वल 0 बताया था मैंने पहले. एनीहाउ, तो रिमेंबर दिस थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी.
फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan of 11 minus 2 theta क्या होगा? अच्छा 11 क्या लिखा है मैंने? फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan 11 minus 2 कितना होगा? f of x plus t का पीरियड सॉरी if f of x का पीरियड t then f of x plus t का पीरियड कितना होता है? T. तो 11 माइनस 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई रहेगा। ठीक है, मतलब नहीं 11 माइनस 2 थीटा पाई बाय 2 होगा, क्योंकि 11 के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका मेन डिपेंड करता है कि -2 और +2, तो थीटा में जितना चेंजेस होगा वही रहेगा। तो आप खुद चेक कर सकते हो आप। सपोज f of theta is the tan of 11 minus 2 theta, तो f of theta plus pi by 2 आप चेक कर सकते हो। if you get f of theta then pi by 2 as the period, तो क्या हो जाएगा? just change your theta as theta plus pi by 2, o 11 as it is रहेगा 2 into theta plus pi by 2, right, which is tan 11 minus 2 theta minus pi। ठीक है, this one you can write tan of क्या लिख सकते हैं? -5 plus 11 minus 2 theta, alright, और पाई ठीक है, इसको आप पकड़ो अल्फा, -5 प्लस अल्फा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? -5 प्लस अल्फा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड Third. -5 प्लस ये -5 हो गया प्लस अल्फा, मतलब Third. डिपेंड करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टर्म क्या होता है? Positive. तो you can write this is what tan 11 minus 2 theta, तो वही फंक्शन दे दिया which is f of theta, तो पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। इसमें 11 का कोई रोल नहीं है, -2 थीटा हम -2 की जगह +2 कंसीडर करते हैं। आप मान लीजिए कि tan 2 थीटा का पीरियड, tan 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? tan थीटा का पीरियड पाई होता है, tan 2 थीटा का पीरियड पाई बाय 2। Pi by 2. ठीक है, नेक्स्ट एट्थ वन, यशवर्धन क्या हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा है?
स्क्रीन दिखाई दे रहा है मगर थोड़ा सा ब्लर आ ब्लर हो रहा है? नहीं सर ठीक है। अभी अभी ब्लर नहीं होगा। मैं लाइट डालने के बाद थोड़ा ब्लर होता है, मैं जब पास में आता हूँ। अभी ब्लर तो नहीं होगा। सर वो लिखना था क्या लिखना था? ये क्वेश्चन। हाँ क्या क्वेश्चन था? tan 11 माइनस 2 थीटा, इसका पीरियड पूछा था। सर 3 थीटा है। हाँ? 3 थीटा है। 3 थीटा था कि 2 थीटा? नहीं सर 2 थीटा है। 2 थीटा। सर 2 है। ओके सॉरी। तो 11 का कोई रोल नहीं होता है, जस्ट इट इज इक्विवेलेंट वर्ड। इसका इट इज 2 थीटा। आपका इफ f of x पीरियड इज द t, f of x plus k का पीरियड क्या था? वही t था। तो इट इज लाइक f of x plus k। तो ये प्लस k माइनस k करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो इसका पीरियड भी वही t होता है। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट पीरियड ऑफ 11 माइनस tan of 11 minus 2 theta same as period of tan 2 theta। तो tan 2 theta का पीरियड होगा पाई बाय, बस ये लिखना। और मैंने प्रूव कराया था, मतलब लेट f of theta is the tan of 11 minus 2 theta, just find out f of theta plus pi by 2। तो replace theta as theta plus pi by 2, which is tan, ये हो जाएगा 2 into theta plus pi by 2, which is tan 11 minus 2 theta minus pi। तो tan of minus theta, or you can write that also tan of 11 minus pi plus 11 minus 2 theta। इसको मैंने कंसीडर किया था अल्फा। tan minus pi plus alpha, tan minus pi plus alpha lies in third quadrant, so it is tan alpha, मतलब tan 11 minus 2 theta, which is f of theta। तो इसलिए f of इसका पीरियड क्या हो गया? pi by 2। ठीक है, थैंक यू सर। 8th one। और ये क्वेश्चन गलत था, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये होगा। मैं कुछ और कुछ करना चाहता था, शायद ऐसे कुछ हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 0। क्योंकि दोनों सेम cos में है, तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, cos पावर 4 भी 0 होगा। और ये बिकॉज ऑफ दोनों स्क्वायर वैल्यू, मतलब इवन पावर, तो 0 से तो कम होने वाला नहीं है, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू होगा 0। बट कुछ -1/4 ऐसा कुछ दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया। यस सर। हाँ, तो ये मिनिमम 0 होगा। सर मैंने +1/4 और -1/4 किया। क्या? सर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जैसे भी करो। तो उससे सर आया -1/4। स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वैल्यू कैसे नेगेटिव हो सकता है? नहीं होगा ना। आप +1/4 कर रहे हैं, -1/4 कर रहे हो, ठीक है, टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, दैट राइट। बट रेंज पार्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो व्हिच इज आपको क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस हाफ माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1/4।
ठीक है, सर प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो प्लस हाफ। ओके। तो यहाँ पे शायद मैंने मतलब कुछ माइनस किया होगा, इसीलिए -4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? तो 0 से 1। 0 से 1। तो ही आएगा ना। तो +1/2 का रेंज कितना होगा? 1/2 ये होगा 1/2 से लेके 3/2। 3/2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 1/4 से 9/4। 1/4 से 9/4। तो -5 इसमें -1/4 कर देंगे तो क्या होगा? 0 से तो cos स्क्वायर 8। थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4 का रेंज मिला 0 से लेके 2 तक। 2। तो 0 होगा मिनिमम वैल्यू, 1 होगा मैक्सिमम, सॉरी 2 होगा मैक्सिमम। ये शायद मैंने करने के टाइम पर माइनस किया, माइनस होगा तो फिर वो आंसर आ जाएगा। इधर माइनस होगा, माइनस जब करेंगे ना इसका रेंज -हाफ से लेके 1/2 तक रहेगा। स्क्वायर जब करेंगे तो उसका 0 से लेके 1/4 होगा, फिर -1/4 करेंगे तो -4 1/4 से 0 तक रहेगा। वो शायद क्वेश्चन सेट करने के टाइम पर ये एक्चुअली माइनस होगा तो आंसर विल गेट दैट। Anyhow, for this question your answer becomes 0. 0 ऑप्शन में है ना? यस सर। हाँ ठीक है, इसको चेंज कर दो, ये ऑप्शन चेंज कर दो की में। अब सीधा इधर से देख, ये सब करना नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन के लिए। दोनों मिनिमम जब कब होगा? जब cos स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा। cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 आंसर। एनीथिंग एल्स? Sir, exam question number 3. 3 range of sin square theta minus cos square theta plus 10 sin theta cos theta minus 7। ये क्यों डाउट बेटा? आपको हमेशा सिंगल फॉर्म मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट चाहिए, नहीं तो ओनली साइन चाहिए, नहीं तो ओनली cos चाहिए। ओके Yes, sir. तो आप बताओ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? सर 5 sin 2 थीटा। 5 sin 2 theta. इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस Minus cos 2 cos 2 थीटा। थीटा। Cos 2 theta. आ गया फॉर्मेट, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो जो कुछ मैक्सिमम मिनिमम इसका ही होगा, √26 से लेके प्लस √26। तो मिनिमम होगा -√26 -7, आपका मैक्सिमम होगा +2√6। ये होगा बराबर। एनीथिंग एल्स? डन। अच्छा, एक
तो छूट गया था। tan 7.5 का डिग्री हम शायद नहीं निकाले थे। आप फाइंड आउट tan 7.5 डिग्री। Sir, √2 minus 1 into √3 minus √2. √2 minus 1 into √3 minus √2. Right. Prove that it is √3 minus √2 into √2 minus √1. So easy to remember, 3, 2, 2, 1. Yes. हाँ सर, सेम आंसर। Done. No, sir. तो 2 मिनट। हाँ सर, आ गया। Okay. tan 7.5 डिग्री किसके साथ रिलेट करेंगे? 1 minus cos 15 degree upon sin 15 degree. Yeah, very good. You know, if you consider 7.5 as theta, so it is related with your 15 degree. क्योंकि हम 15 डिग्री हम पता है। तो tan theta
already know you can write 1 minus in terms of 2 theta. You can write 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. That implies tan 15 degree, sorry 7.5 degree. You can write 1 minus cos 15 degree upon sin 15 degree, which is 1 minus cos 15 formula Root 3 plus 1 upon 2 root 2. upon 2 root 2 sin 15 Root 3 plus minus 1 upon 2 root 2. 2 root 2, which is 2 root 2 minus root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. Rationalize कर दो. Multiply and divide root 3 plus 1, which is 2 root 2 into root 3, मतलब 2 root 6 plus 2 root 2 of root 3 plus 1 into root 3 plus 1. That is root 3 plus 1 whole square, that is minus 4 minus 2 root 3 upon 2. If 2 cancel हो जाएगा, then you will get root 6 minus root 3 or minus root 3 minus 2 plus root 3 common root 2 minus 1 minus root 2 common root 2 minus 1, then root 2 minus 1 into root 3 minus. तो cot 7.5 कितना होगा? cot 7.5 डिग्री कितना होगा? Sir, root 3 plus root 2 plus 1. Yes. तो इसमें जो माइनस में है ये प्लस में होगा रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1. आप सीधा इसका रेशनल मतलब रेसिप्रोकल लेके कर सकते हैं. तो ये कॉट का कितना होगा? tan 7.5 cot 82.5 degree. This one is the tan 82.5 degree. So ये भी आपका फॉर्मूला. सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया बट आंसर सेम आया. कौन सा? सर ये? मैंने हाँ मैंने 22.5 माइनस 15 ले लिया. अच्छा चले. फिर वो tan a माइनस tan b वाला यूज थोड़ा कर. लेंथी होगा वो. हाँ सर. डन. Sir, 2 minutes.
prove that sine 2 pi by 7 plus sine 4 pi by 7 plus sine 8 pi by 7 is the root 7 by 2. ये क्वेश्चन आप कर पाओगे तो मतलब 8 चैप्टर आपका हो जाएगा. तो वो थोड़ा सा साइन 8 पाई बाय 7 है. हाँ 8 pi.
सर आ गया। मिला? हाँ बहुत मेहनत था बट मिला। पर मैं एक पार्ट में थोड़ा सा डाइसी हूँ, उसके अलावा कॉन्फिडेंट है। ठीक है। आप क्या किए मुझे शेयर कीजिए ना। सर व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ सर करती हूँ। सर सेंड किया। सर बस मुझे एक ही जगह पे थोड़ा डाउट था तो वो मैं पूछने वाली थी। ठीक है। ठीक है क्या सर? देख रहा हूँ। आप रूट्स को क्या लिए?
सर मतलब Sin वो मैंने sin 7 थीटा लिखा था, वो आपने देखा ना, तो वो इक्वेशन का रूट यही है ना, sin 2 थीटा, sin 2 पाई बाय 7 और sin 4 पाई बाय ठीक 7। है, वो तो ठीक है। बाकी जब तीनों स्क्वायर जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, तो रूट ओवर करने से थोड़ी है प्लस b प्लस c आएगा। मॉड आएगा। नहीं नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे, थोड़ी है प्लस b प्लस c हाँ आएगा। सर, नहीं आएगा। नहीं यार, हाँ, तो आप ऐसे कर दिए ना, लास्ट को ऐसे कर दिए। ये नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे ही लगा था मुझे कि थोड़ा गड़बड़ होगा। तो फिर सर फिर 2ab 2b और 2ca ले, पर वैसे करने से तो 7√7/2 आ रहा है, तो फिर वो 0 हो जाएगा क्या? वो तो देखना पड़ेगा। बिकॉज सर वैसे तो करेक्ट आ रहा है, उसका मतलब यही होगा ना कि 2ab 2bc 2ca 0 होगा। तो एक वेरीफाई कर लो, 0 हो रहा है तो फिर बराबर हो। सर ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अदरवाइज बाकी सब बराबर। बाकी मिला सब ठीक। और किसी को कुछ मिला? सर सारे को 2 sin b के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँ? हाँ, और किसी को कुछ मिला? सर 0 आ रहा है। 0 आएगा तो फिर वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, मतलब सारे को मैंने 2 sin b में कन्वर्ट किया, और 12 पाई बाय 7 6 पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 और 10 पाई बाय 7 आया, तो उसमें मैंने सप्लीमेंट्री एंगल वाला यूज किया, तो वो कैंसिल कैंसिल हो हो जाएगा। गया, तो फिर 0 आ रहा है। तो आपको वो जो किए ना लास्ट पार्ट में वो दिखाना पड़ेगा कि दिस इज सर उसमें कितना लेंदी हो जाएगा। नहीं, आपका पॉइंट बराबर है, पर उस वक्त क्लिक नहीं हुआ। हाँ, तो वो
उसमें सेट आज AB प्लस BC प्लस C इक्वल 0, तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग, ठीक है। थोड़ा तो लेंथी है ये जो आप, इसलिए मैंने इसको प्रूफ दिया, आपको वैल्यू नहीं दिया कि फाइंड आउट दिस वैल्यू, क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे, कुछ जज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये दिया कि सो दैट यू गेट सम क्लू। इसमें क्लू क्या है, √7/2, √7 मेरा कोई साइन का वैल्यू नॉन वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं टू गेट √7 दिस ये √ओवर कहीं ना कहीं हटना चाहिए, सो यू नीड टू स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, मतलब इसका स्क्वायर वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि √7 कोई साइन का नॉन वैल्यू में आपका नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी करोगे ऐसा √7 नहीं देगा, मतलब लिनियर में कुछ भी करोगे √7 नहीं देगा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर 2π/7 प्लस, मतलब कंसीडरिंग दिस वन एज x, लेट अस टेक दिस वन एज x, जस्ट फाइंड x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा sin स्क्वायर 2π/7 प्लस sin स्क्वायर 4π/7 प्लस sin स्क्वायर 6π/7, नो 8π/7, 6π/7 भी आप लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin 2π/7 into sin 4π/7 plus 2 sin 4π/7 into sin 8π/7 plus 2 sin 8π/7 into sin 2π/7, ठीक है। मैंने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये जो पार्ट ये 0 दे देगा, तो इसको मैं साइड में इधर लिखता हूं, इसमें डालो 2 sin a sin b, व्हाट इज 2 sin a sin b, टू sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. सर cos c plus d by 2 cos cos c b plus minus d c by by 2. 2 and minus cos c minus d. क्या कर रहे हो, अरे cos a plus b वाला होगा, cos cos a a plus b है, cos a minus b माइनस का cos a plus b, हाँ cos क्योंकि अभी a minus उसी से सॉल्व किया मैंने। cos a minus b, a minus b आ गया आपका 2π/7 माइनस cos a plus b, a plus b हो जाएगा 6π/7 प्लस ये भी 2 sin a sin b cos a minus b 4π/7 माइनस cos 12π/7 प्लस ये cos a minus b 6π/7 minus cos a plus b 10π/7, right? Cos 6π/7 cancelled, Yes sir. cos 4π/7 and cos 10π/7 cancelled, yes or no? ये दोनों का सम कितना दे रहा है, 10 and 14/7, 10π/7 and इसलिए 2π दे रहा है ना, 10π/7 and 14π/7, सम कितना आ रहा है 2π। 14. इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो ये कितना होगा हाँ सर, 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का cos थीटा। प्लस cos थीटा, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Cos 10π/7 you can write cos 2π minus 4π/7,
cos 2 pi minus theta is the cos theta. इसलिए cos 10 pi by 7 cos 4 pi by 7 both are same values. एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल like that. 2 pi by 7 and 12 pi by 7 वो भी कैंसिल होगा क्योंकि 10 plus 2 14 आ रहा है, मतलब ये भी 2 pi देगा, राइट? तो आपका जो 2ab plus 2bc plus 2c पार्ट बिकम 0, सिर्फ बचा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है? इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, sin स्क्वायर थीटा इन फॉर्म ऑफ लीनियर कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा को लीनियर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो वो cos टू थीटा किसमें होता है ना? हाँ, तो sin स्क्वायर थीटा इन 1 minus cos 2 theta by 1 minus cos टू थीटा 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta by 2, ठीक है ना? तो ये होगा 1 minus cos 4 pi by 7 by 2, तो by 2 मैंने सबके लिए रखा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 3 रहा, माइनस cos 4 pi by 7 माइनस cos 8 pi by 7 minus cos 16 pi by 7. Am I right? Yes, sir. This one you can write 3 minus 16 pi by 7. तीनों में माइनस कॉमन ले देता हूँ. 16 pi by 7. Can I write cos 2 pi by 7? Yes or no? 16 pi by 7, you can write 2 pi plus 2 pi by 7. Yes, sir. Cos Yes, 2 sir. pi by 7 equal to cos 2 pi by 7 होगा, क्योंकि 2 pi तो 0 Yes, sir. Yes, sir. फिर इस बाद में लिखता हूँ cos 4 pi by 7. Cos 8 pi by 7, can I write cos 6 pi by 7? Yes, sir. Yes, sir. sir. कोई 2 pi minus थीटा कर दिया. ये रिजल्ट हम एक निकाले थे. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कितना वैल्यू था? ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं. cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. कुछ याद है? याद नहीं तो एक बार निकालो. क्या किए थे? सर ये वो वाला फॉर्मूला है क्या? साइन 2 रेस टू n थीटा बाय 2 रेस बाय नहीं सर, वो प्रोडक्ट में था ना, वो सब प्रोडक्ट हाँ, में था. वो मल्टीप्लिकेशन में. उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहता है, ये सम फॉर्मेट में. बट ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया था. याद नहीं तो रिजल्ट ठीक है, चलेगा, बट अभी तो निकालो इसका रिजल्ट कितना होगा. ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं.
याद नहीं। सर 1 मिनट। So -1/2. यस, ये रिजल्ट -1/2 था, हाँ सर मिला अभी। तो विच इज 1/2, ये 3 माइनस ऑफ -1/2 कितना होगा? 3 plus 1. 7/2, दैट इज 7 ठीक है। तो x स्क्वायर का वैल्यू मिला 7/4, तो x कितना होगा? नहीं, प्लस माइनस √7/2, ठीक है। तो इधर प्लस √7/2 होगा, नहीं तो माइनस √7/2 होगा। बट अब कैसे डिसाइड करोगे कि जो मैंने x रखा था, x मतलब आपका sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7, whether it is positive or negative, कैसे डिसाइड करोगे? सर ये सारे एंगल्स हम देखेंगे तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। नहीं, फर्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर सब स्क्वायर है ना, तो इसीलिए वो पॉजिटिव रहेंगे। स्क्वायर तो मैंने x स्क्वायर स्क्वायर तो हटा दिया ना हमने। स्क्वायर मैंने हटा दिया ना, स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y ये रखा था, वो तो 7/4 मिला, बट मुझे x मतलब ये चाहिए था, ये x था, ये x स्क्वायर का मुझे x स्क्वायर का वैल्यू मुझे 7/4 मिला। तो x का वैल्यू प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस हो सकता है, बट आप कैसे डिसाइड करोगे कि नहीं ये नेगेटिव नहीं होगा? अच्छा, sin 8π/7 एक्यूट में क्या होगा? sin 8π/7 एक्यूट एंगल में क्या होगा? तो पाई प्लस π/7 ना, तो π/7 लिख सकते तो π/7। तो sin 8π/7 इज द क्या होगा? माइनस sin π/7, ये होगा ना? sin 5 प्लस π/7, sin π प्लस थीटा कितना होता है? सर हाँ Minus sin Minus sin π/7. π/7. माइनस साइन थीटा। अच्छा, sin 2π/7 इट इज एन एक्यूट एंगल, तो ये पॉजिटिव, ये ऑब्ट्यूज एंगल बट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन ये पॉजिटिव, बट ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिला, दिस वन इटसेल्फ माइनस sin π/7, ठीक है। तो सम दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, नॉट नेसेसरी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दे देगा, नेगेटिव भी हो सकता है। सर लेकिन साइन के जो 45 डिग्री के पहले के वैल्यूज 45 डिग्री के ज्यादा के वैल्यूज से कम होता है ना, तो इन दोनों का सम नहीं, वो भी नहीं होता। सर साइन 0 टू साइन 45 वैल्यूज इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिर 45 के बाद क्या डिक्रीज 7 होता की है? वैल्यू सर इंक्रीज ही होता है साइन में। साइन पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है। वो तो टैन और कॉस में होता है ना। हाँ, ये नहीं, टैन भी पूरा इंक्रीज, आप दोनों कंपेयर करोगे, साइन के साथ कॉस कंपेयर करोगे तो 45 में चेंज होता है, 45 पे चेंज होता है। अदरवाइज साइन पूरा इंक्रीजिंग 0 to 90। आपका ग्राफ कैसा है? ऐसे ना, साइन का ग्राफ ये π/2, तो 0 to π/2 पूरा इंक्रीजिंग, देन डिक्रीज हो रहा है।
यस Yes, sir. आप कॉस के साथ कंपेयर करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे होता है। तो ये 45 होता है, 0 to 45 कॉस बड़ा होता है, देन 45 to 90 साइन बड़ा होता है। When you compare with your cos, otherwise sin 0 to 90 increasing होता है। तो definite pi by 7, 2 pi by 7 more than pi by 7 in first quadrant। Yes, sir. Yes, sir. तो किसका वैल्यू बड़ा होगा? sin 2 pi by 7 sin 2 pi by 7, sin 2 pi by 7 greater than sin pi by 7। तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दे देगा, और ये तो पॉजिटिव है। Sir, can you explain again? 2 pi by 7 clearly more than pi by 7 Yes, sir. and both Yes, sir. belongs to first quadrant। दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। Yes, sir. हाँ, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप एंगल जितना बढ़ाते जाओगे साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। हाँ सर, That's वो why ही sin 2 pi by पॉइंट 7 more than sin pi by 7 Okay, sir. implies sin 2 pi by 7 minus sin pi by 7 clearly greater than 0. 0। तो इसलिए sin 2 pi by 7 और इसका वैल्यू जो माइनस sin pi by 7 था वो ग्रेटर देन 0 दे दिया, और ये सेकंड वाला भी पॉजिटिव। तो टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके साथ हम जानेंगे। Yes, sir. बराबर। अच्छा, सबको मिला ये माइनस हाफ कि नहीं? हाँ सर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं मिला तो बता देता हूँ, राइट डाउन। सर मेरा मेथड तो इससे बहुत अलग था, मतलब वो रॉन्ग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं, वो राइट है, बट आपको वो पार्ट अब छूट गया था, मतलब डिसाइड नहीं कर पाए थे। हाँ सर, पर वो रिजल्ट अब बताया कि 0 है, तो फिर वो हाँ। बोल सकते हैं और हाँ। फिर करेक्ट होगा ना? लिख दिया सर। बाकी जो cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 sin pi by 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 sin pi by 7। उसका एक रूल भी होता है, अब बता देता हूँ। Multiply and divide 2 sin pi by 7, 2 sin pi by 7, which is 1/2 sin pi by 7, इसमें मिला 2 cos a sin b। What is 2 cos a sin b? Sin A plus B minus sin A minus B. Sin a plus b minus sin a minus b, Amen. which is the 1/2 sin pi by 7
sin a plus b 3 pi by 7 minus sin a minus b pi by 7. इसमें भी वही sin a plus b Sin 5 pi by 7 minus sin 3 pi by 7. Here also same thing, sin pi by 7 pi by 7 minus sin, right? So sin 3 pi by 7 cancelled, sin 5 pi by 7 cancelled. What is sin 7 pi by 7? 0. 0. sin pi हो जाएगा 0, बचा माइनस sin pi by 7 अपॉन 2 sin pi by 7. तो sin pi by 7 कैंसिल होगा तो माइनस -12. डन. सीरीज क्वेश्चन में दे रहा हूं जो हम नहीं किए. सर 1 मिनट ये लिखना है. इस संडे आप लोग का टेस्ट है क्या? देखो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं इस बार कितना मार्क्स. और दो सीरीज होता है, एक होता है sin थीटा अल्फा मतलब योर एंगल्स आर इन एपी. इधर भी आपका एंगल्स आर इन एपी था जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, cos अभी जो किए cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. here एंगल्स का डिफरेंस सेम था. ठीक है, एंगल्स आर इन एपी मतलब sin थीटा plus अल्फा plus sin थीटा plus 2 अल्फा and so on up to sin theta plus and minus 1 into alpha. तो ये प्रूव करना है आपको. ये प्रूव करो.
सब कुछ आ रहा है, फुल चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज कब स्टार्ट होगा, करेंगे। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैंने पास में चला गया। अब देखा आप? यस सर। डन। सर एक मिनट।
सो थोड़ा सा आया, वो बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। सो मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और उसके बाद मतलब वो जो ये sin 2 थीटा n - 1 अल्फा बाय 2 है वो मिल गया, पर वो जो आगे का टर्म है ना उसके बदले cos n - 1 अल्फा बाय 2 आया, तो उसमें मैंने वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया। आंसर आ नहीं रहा सिंपलीफाई से। नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी टर्म यू हैव टू मेक डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। दिस इज द सीरीज क्वेश्चन। हम दो तीन सीरीज क्वेश्चन भी किए थे, तो हर बार क्या करते थे, ईच एंड एवरी टर्म, टर्म फर्स्ट वन इफ यू राइट a माइनस बी फॉर्मेट, टर्म टू आपको उसी हिसाब से दे देगा b माइनस सी, थर्ड टर्म आपको c माइनस डी, ऐसा फॉर्मेट दे देगा। तो सब कैंसिल होता जाएगा दो टर्म को छोड़ के, मतलब फर्स्ट एंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला छोड़ के। सर मैंने 2 साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, थीटा बाय 2 नहीं अल्फा बाय, हाँ अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वहां पे जहाँ पे n-1 अल्फा बाय 2 है ना वो तो मेरे को वो n-2 आ रहा है, बस मेरे को वो n-1 नहीं आ रहा इधर। हाँ ओके, मैंने थोड़ा अलग किया। आपका एपी फार्मूला ऐसे ही था ना, a मैंने plus c एपी वाला plus लगाया था, सम ऑफ टर्म्स। इसका फार्मूला क्या होता था, n/2 n/2 into 2a plus n minus plus 1. n minus 1d। ये होता था ना? Yes sir. Yes sir। राइट। नहीं सर सिली मिस्टेक था, आ गया। मिला? हाँ सर, वो जो उसने बोला मल्टीप्लाई डिवाइड जो मैं कर रही हूँ ना, तो उससे आ रहा है, बट देन मतलब ऐसा नहीं आ, मतलब मैंने जो पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था उसके बाद वो जो कॉस्ट में वैल्यू आई ना वो इस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ किसको लगाए? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लगाया, हाँ बराबर। तो उसके बाद वो जो वैल्यू है sin 2 थीटा n-1 वो आ गया, पर वो जो दूसरा वैल्यू है वो कॉस के फॉर्म में आ रहा है, अब वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। उसमें दिक्कत, हाँ, और एक दिक्कत क्या होगा, वेदर इट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी एक दिक्कत होगा, क्योंकि आप फर्स्ट के साथ सेकंड मतलब लास्ट कर रहे हो, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट कर रहे हो, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो फिर बीच में एक बचेगा। ठीक है, और ये रूल याद रखो, whenever your angles are in AP, ये cos series is the sin series or cos series, ठीक है ना? What is the common difference here? Angle का common difference, angles are in JP, alpha, alpha. The common difference is the alpha, तो alpha by 2 sin of alpha by 2 आपको multiply divide करना पड़ेगा। सर by 2 क्यों? So that वो सीरीज देगा, देखो कैसे दे रहा है। तो रूल दो, आपका कॉमन डिफरेंस एंगल का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका बाय 2 साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 साइन अल्फा बाय 2, सो दैट ये हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2, 2 sin theta plus 2 alpha into sin alpha by 2 and so on,
2 साइन, इसका प्रीवियस आप क्या ले सकते हो, 2 साइन थीटा प्लस एन माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। फिर ये आपका 2 साइन थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बराबर। मैंने 2 साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया each and every term, which is 1 by 2 sin alpha by 2। ये ऐसे किया क्योंकि जो 2 sin A sin B क्या देता है, cos A Cos minus cos A plus B। हाँ मतलब cos A प्लस सॉरी cos A माइनस B cos A minus cos B। A प्लस B ऐसा फॉर्मेट देता है ना, तो सो दैट ये दो का डिफरेंस फॉर्मेट देगा। जब डिफरेंस फॉर्मेट देगा देन देयर इज इन केस ऑफ सीरीज वो कैंसिल होता है, प्लस फॉर्मेट आएगा तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस फॉर्मेट लिया जाता है। देखो क्या दे रहा है, ये 2 sin A sin B कितना आ रहा है, क्या होगा, cos A माइनस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस माइनस थीटा cos प्लस थीटा अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 बराबर। सेकंड सॉरी cos ये A ये B A माइनस B थीटा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस cos थीटा प्लस 3 अल्फा बाय 2। am I right कि नहीं? यस सर। अच्छा आप जो बोल रहे थे व्हाई नॉट अल्फा, अल्फा करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वन हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, सेकंड वन होगा थीटा प्लस अल्फा, थर्ड क्या होगा, मतलब इस एक केस में क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो थीटा हो जाएगा माइनस थीटा थीटा प्लस 2 अल्फा। देखो इसमें एक केस में आपको कैंसिल नहीं होगा, एक केस में देखो कैंसिल स्टार्ट हो गया ये दोनों, बट एक केस में ऐसा नहीं होगा, ये सब डिफरेंस अलग अलग रहेगा, समझा? अच्छा देखो अब ये क्या होगा, cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 मतलब थीटा प्लस 3 अल्फा बाय 2 माइनस cos थीटा माइनस सॉरी थीटा प्लस 5 अल्फा बाय 2, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या होगा, cos थीटा प्लस n माइनस 2 इंटू अल्फा मतलब n अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा, तो n अल्फा माइनस 3 अल्फा नहीं 5 अल्फा बाय 2। तो आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, क्या रहेगा, ये cos n इंटू n माइनस 5 बाय 2 इंटू अल्फा ये रहेगा, माइनस माइनस cos थीटा प्लस n माइनस 3 बाय 2 इंटू अल्फा, देन ये होगा cos थीटा प्लस n माइनस 3 बाय 2 इंटू अल्फा माइनस cos थीटा माइनस थीटा प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू अल्फा। चेक करो बराबर ना, n माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इसका मतलब क्या होगा, n अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 तो n माइनस 3 बाय 2 इंटू अल्फा। सेकेंड केस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 बराबर। यस चेक करो कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ। सीरीज क्वेश्चन में एक बार कैंसिल हुआ, स्टार्ट हो गया मतलब सब कैंसिल होगा। आपको 2 टर्म बचता है, कौन सा टर्म, लोएस्ट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। ये सबसे छोटा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है। यस फर्स्ट वन बचेगा तो लास्ट वन बचता है,
नहीं करके फर्स्ट टर्म कैंसिल होता है, सेकंड बचता है, सेकंड बचता है तो सेकंड लास्ट बचता है, ठीक है। ये देखो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बचा 1/2 साइन अल्फा बाय 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos थीटा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। ये लिख देता हूँ, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब डालो cos d माइनस cos c। cos d माइनस cos c कितना होता है? 2 sin c by 2 sin 2 sin c minus c d by minus 2 c और sin d प्लस d minus बाय c by 2। 2 c प्लस d बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 कितना हुआ? माइनस अल्फा। कैन आई राइट n minus 1 into अल्फा? c plus d by 2 into sin c minus d by 2। माइनस करेंगे तो थीटा कैंसिल होगा, अल्फा बाय 2 भी कैंसिल होगा, बचा क्या? n अल्फा बाय 2 अपॉन 2 sin अल्फा बाय 2। तो 2 कैंसिल, rest part is the answer, sin n alpha by 2 upon sin alpha by 2 into sin 2 theta plus n minus 1 into alpha by 2। तो थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ कैसे याद रख, हाउ टू रिमेम्बर उसका, ये जो सम आ रहा है ना ये सम ऑफ एपी आ रहा है, इसलिए मैंने एपी के साथ थोड़ा रिलेट किया था। ये जो एंगल आ रहा है ना हमें क्या होता है n by 2 होल इंटू 2a प्लस n minus 1 इंटू d, 2a प्लस n minus 1 इंटू d, और ये आप मान के चलो कि n by 2, मतलब थोड़ा ये एग्जैक्ट नहीं है, वो चीज आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो ऐसे। याद रखने के लिए। और ये जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हियर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस, थीटा इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एंगल का फर्स्ट टर्म, क्योंकि एंगल सारे नेगेटिव। Done? 2 minutes sir। सर अपने बाजू में क्या लेकर थीटा नीचे नीचे थीटा ये हाँ थीटा तो मतलब जो एंगल सारे नेपी था ना तो उसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट
डन। चलो तो ये आप नोट कर सकते हो, लाइक फॉर्मूला। ये लाइन ड्रॉ करो। यस सर। सर इसका ये फॉर्मूला यूज होने वाला कोई एग्जांपल दो ना। दिया था ना, sin alpha by 2 upon sin alpha by 2 2 sin 2 theta plus and minus 1 into alpha whole divided, मतलब ये एंगल में बैठ, ठीक है। और ये सीरीज जब cos में चलेगा, when you have series in the cos series, cos theta plus alpha plus cos theta plus 2 alpha and so on up to cos theta plus and minus 1 into alpha, तब ये आपका आंसर होगा। दिस पार्ट रिमेन्स सेम, sin n alpha by 2 upon sin alpha by 2। इसमें क्या होगा, इसमें cos हो जाएगा, cos 2 theta plus and minus 1 into alpha बराबर। वही 2 sin alpha by 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin alpha by 2 विल गेट योर आंसर। ऐसे ही सीरीज आएगा, सब कैंसिल होगा, तो उसमें आपको रहेगा cos c minus cos d फॉर्मेट और cos d minus cos c फॉर्मेट, इसलिए दोनों नहीं सॉरी क्या होगा इसमें, ये cos के साथ sin मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2 cos से sin b फॉर्मेट रहेगा, तो आपको मिलेगा sin a माइनस sin, मतलब sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो आपका जो लास्ट दो टर्म जो बचेगा ना, वो sin c माइनस sin d फॉर्मेट में रहेगा। sin c माइनस sin d में क्या होगा, 2 cos c plus d by 2 ये रहेगा, ये c minus d by 2 साइन में रहेगा, इसलिए ये cos में आता है, ये sin में आता है। तो इसका ही एग्जांपल जो था, जो हम किए थे ना, cos 2 pi by 7 tan में plus cos 4 pi by 7 नहीं tan में plus cos 6 pi by 7। इसलिए हम इसका डिफरेंस एंगल कितना मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 pi by 7। अल्फा अल्फा हो गया 2 pi by 7, तो अल्फा बाय 2 क्या होगा, pi by 7। 2 sin pi by 7 मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, इसलिए 2 sin pi by 7 मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया था। नहीं, आप इस ये फॉर्मूले के साथ जाओगे, व्हाट इज द n हियर, 3। आपका अल्फा हो जाएगा पाई बाय मतलब 2 पाई बाय 7, तो आपका अल्फा बाय 2 होगा पाई बाय 7, तो आपको मिलेगा sin 3 पाई बाय 7 अपॉन sin पाई बाय 7 into cos 2 theta। What is the theta here? 2 pi by 7। 2 pi by 7 n minus 1 मतलब 2, okay, 2 into alpha। alpha 2 into alpha मतलब कितना,
2 pi by 7. 4 pi by 7 plus 2 pi by 7, 3 pi by 7, 3 by 3 pi मतलब by सॉरी 4 plus 2 6 by 2 कर देंगे तो 3 pi by 7 है ना, बराबर। Yes. तो इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 sin थीटा cos थीटा, साइन कितना है सर? कुछ गलत हुआ क्या? फाइव बाई 7 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ आएगा। हम कितना आया था, माइनस हाफ आया था। हाँ, तो ये 8 पाई बाई 7 होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ किए। ये कॉस में समथिंग लग रहा है। हाँ सर, वो शायद cos 4 pi by 7 होगा हाँ, और cos 4 pi by 7 माइनस cos 3 pi by 7 हो जाएगा। यस यस, 2 थीटा तो 4 पाई बाई 7, 4 मैंने 2 पाई बाई 7 काउंट किया था, तो 2 थीटा होगा 4 पाई बाई 7 प्लस 2 into अल्फा 4 पाई बाई 7, 4 पाई तो 4 pi by 7 ही होगा। ओके, कोई तो डिफरेंस ये 4 पाई बाई 7, तो cos 4 पाई बाई 7 को क्या लिखोगे, cos 4 pi by 7 you can write minus cos 3 pi by 7, बराबर। यस सर। सप्लीमेंट एंगल दे रहा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस आ जाएगा अपॉन 2 sin pi by 7, तो ये जो आ रहा है वो ये आएगा, बट ये माइनस में होगा, आंसर हो जाएगा माइनस। मतलब हम लोग वो फॉर्मूला जैसे देख सकते हैं उसको। बट फॉर्मूला इतना याद मत रखो, बट फॉर्मूला का हाँ, रूल याद रखो। रूल होता है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो एंगल है ना उसका बाय 2 साइन में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। फॉर्मूला याद रहेगा तो रहेगा, चलेगा। सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझी। ये सर उसके बाद वाली। ये हाँ सर। ठीक है, एक्चुअली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मेरा थीटा क्या है, थीटा इज द आपका फर्स्ट एंगल, थीटा इज द फर्स्ट एंगल, अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज थीटा, थीटा इज द 2 पाई बाय 7, व्हाट इज अल्फा, 2 pi by 7। 2 पाई बाय 7, तो अल्फा बाय 2 कितना होगा, पाई बाय 7। पाई बाय 7, ठीक है। तो नाउ आई यूज दिस फॉर्मूला, sin n, what is the n, how many terms are here, 3 3 terms, so n is the 3, तो 3 into alpha by 2 मतलब sin 3 pi by 7, ठीक है, into cos 2 theta, 2 theta मतलब 4 pi by 7, यस सर। plus n minus 1, n minus मतलब n is the 3, n minus 1 1 मतलब 2, 2 alpha, 2 alpha कितना होगा, 2 पाई बाय 4 pi by 7, सॉरी क्योंकि अल्फा 2 pi by 7, 2 अल्फा कितना होगा, 4 pi by 7. 4 pi by 7, pi तो by ये 4 pi 7. by 7, ये भी 4 pi by 7 by 2, तो 4 pi by 7। ठीक है, अपॉन sin अल्फा by 2 मतलब sin pi by 7। इसके बाद मैंने क्या किया, तो मल्टीप्लाई which is sin 3 pi by 7, जो cos 4 pi by 7 you can write cos of pi minus 3 pi by 7, ठीक है, cos pi minus theta that is minus cos 3 pi by 7, तो cos 4 pi by 7 के जगह minus cos 3 pi by 7 मैंने यूज किया, तो माइनस माइनस रहा, ये रहा cos 3 pi by 7 अपॉन sin, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट ये फॉर्मूला आपको दे देगा, यस सर। माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 6 pi by 7 अपॉन sin
2 sin pi by 7. Again 6 pi by 7. You can write pi minus pi by 7. तो sin pi minus theta क्या होगा? sin theta. sin theta मतलब sin pi by 7 upon 2 sin pi by 7. समझा? Yes sir. बस आज आप लोग को थोड़ा मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट 6 o'clock और एक बैच है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आपका स्टार्ट होगा सीक्वेंशियल सीरीज, ओके ठीक है? इसलिए मैंने आज स्टार्ट नहीं किया, तो थोड़ा बहुत ये भी क्वेश्चन था आ गया। नाउ योर फर्स्ट चैप्टर ओवर, ठीक होगा? सर परसों वाले टेस्ट में ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे? हाँ सर आएंगे क्या? आ सकता है। सर आएंगे क्या? तो सही बताओ प्लीज। सर क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं प्रैक्टिस का जरूरत नहीं, जैसे हुआ है ऐसे आएगा, बट क्वेश्चन लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है वैसा। सर सारे क्वेश्चन बताओ ना। क्या मतलब जो आने वाला है? नहीं यस सर। ठीक है, मंडे बता दो, मतलब हाँ टेस्ट के चलेगा बाद बता दो। हाँ सर मंडे को बताना। थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू Thank you sir. Thank you, sir. sir.